हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा उसके लिए आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर आप इस कॉपी को ध्यान में देखते हुए ऐसा लिखते हैं तो आपके पूरे नंबर आएंगे अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इतने सारे पेपर दे लिए, पता होगा ही कि यहाँ पर हम रोल नंबर्स लगाते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आपको आपका मीडियम सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पर आपको आपकी सब्जेक्ट, फिर डे और यहाँ पर डेट लिखनी होती है। किसी कारणवश 2025 की कॉपी अवेलेबल नहीं हो पाई है, इसलिए 2024 की कॉपी है। तो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ इस बच्चे के टोटल नंबर आए हुए हैं, यानी कि पूरे नंबर 80 में से 80 नंबर आए हुए हैं। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है। यहाँ पर हर एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये सारी बातें आप जानते ही हैं, आपने 2 से 3 पेपर दे ही लिए। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ फ्रंट पेज, जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको क्या करना है। इसमें फिर से मैं यही कहूंगा, जितनी भी कॉपी हमने अपलोड की उसमें सभी में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपकी इच्छा है ऊपर सेक्शन लिख देंगे, और अगर आप सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं करते, जैसा जो आ रहा है अगर वही करते हैं, तो यहाँ पर सेक्शन ना लगा के आप जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है वो करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे मान के चलो फर्स्ट में अगर 2 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो ये दोनों एक साथ होने चाहिए, ये दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। लेकिन कई बच्चे जैसे कर देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एक जगह कर दिया, फिर सेकंड अगले पेज में कर देते हैं, या फिर किसी दूसरे क्वेश्चन के बाद करते हैं। तो वो याद रखना है कि इस प्रकार के नंबर हो सकता है कि आपके नंबर कट जाए। तो यहाँ पर एमसीक्यू, सबसे पहले एमसीक्यू आते हैं। तो एमसीक्यू में कई बच्चे जो हैं वो टेबल, इस प्रकार से वो टेबल बना के करते हैं, तो टेबल बना के भी कर सकते हैं। पर आप अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ये इसमें थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि चेकिंग करने वाले के लिए भी थोड़ा आसान होता है, और वो बहुत ही ईजी वे ढूंढता है कॉपी चेक करने का। तो हर एक क्वेश्चन के बाद उसका ए बी सी डी जो भी आंसर बन रहा है वो भी लिखें, और उसके साथ साथ जो फाइनल आंसर है वो जरूर से लिखें। ये गलती बिल्कुल ना करें। कई बच्चे ए बी सी डी करके लिख देते हैं और आंसर नहीं लिखते। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि जब भी आपके ए बी सी डी करके जो भी आंसर आ रहा है उसके बाद उसका आंसर भी लिखे, यानी कि क्या उसका ऑप्शन में आंसर उसका क्या दे रखा है। उसके बाद जब फिलअप्स आते हैं तो कई बच्चों की आदत होती है फिलअप्स को पूरा सॉल्व करते हैं और पूरा लिखते हैं कि ये पूरा स्टेटमेंट, फिर उसके बाद ये फिलअप्स और यहाँ अपना आंसर लिखेंगे, फिर उसके बाद ये नहीं करना है। टाइम आपको बहुत कम से कम यूज करना है, इसकी वजह से वहां पर जो फाइनल आंसर है वही यहाँ पर आपको लिखने हैं। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पर इस एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर देते हैं, तो टाइम वेस्ट करना, ये जो है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, बहुत लेंदी पेपर हो जाता है कई बार, तो टाइम वेस्ट ना करें और जो लिमिटेड चीजें हैं जो सही है केवल उतना ही लिखें। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है उसमें वेरी शॉर्ट टाइप करके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें एक्स और वाई करके एलसीएम और एचसीएफ की बात की गई थी कि 8 और 9 करके कुछ यहाँ पर एलसीएम किसी नंबर के लिए पूछा था। तो यहाँ पर आपको सब कुछ लिख देना है कि जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो मेथड आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद जो भी फॉर्मूला आप अगर यहाँ पे मान के चले फॉर्मूला होता तो यहाँ पर आप फॉर्मूले को भी मेंशन करना है। उसके बाद जैसे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पॉलिनोमियल के जीरोस पूछे थे, तो पहले आपको क्या करना है, वो पॉलिनोमियल लिखना है। उसके बाद जो भी स्टेप्स बनती है वो लिखना है, और जीरोस और पॉलिनोमियल तो यहाँ पे प्लस माइनस था तो दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसे एलिमिनेशन मेथड का था, तो अपने दोनों जो गिवन थे वो इक्वेशंस लिखे। दोनों इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ पर मेथड का नाम लिख दिया कि एलिमिनेशन है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एक्स और वाई के जो भी आंसर आते हैं इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ये मान के चले कि इस प्रकार से, जैसे ये y की वैल्यू आई है और ये x की वैल्यू है, इन दोनों को आप हाईलाइट करें, और पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हम ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि ये जैसे इस बच्चे ने y इज इक्वल टू ये पुट किया है इक्वेशन 1 या 2 में, तो ये आपको मेंशन करना है कि अगर आप y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, सेकंड में रख रहे हैं, तो ये जरूर से मेंशन करें। उसके बाद जैसे जो ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ से बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्वेश्चन था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो गिवन है, मैथ्स में एक रूल आपको जरूर से अप्लाई कर लेना, जो भी क्वेश्चन हो जिसमें सॉल्यूशन करना हो उसमें आपको गिवन लिखना है, उसके बाद उसमें फाइंड क्या करना है वो लिखना है, और उसके बाद जो अपना फाइनल आंसर आ रहा है उसको मार्क जरूर करना है, उससे हाईलाइट जरूर करना है। ये बात आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है, साफ सुथरा होना चाहिए, पेन से भी बना सकते हैं, थोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद गिवन लिख दिया, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम लिख दिया कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, और ये वो थ्योरम होती है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो इसके जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर अपना है वो कर दिया है हमने हाईलाइट। उसके बाद जैसे डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन था, तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए आपको क्या करना है, आपको फार्मूला यूज करना है। फार्मूला यूज करने के बाद जो आपके पास वैल्यू थी उस वैल्यू को लिख देना है, फर्दर सोल्व करेंगे, लास्ट में अपने आंसर को लिख देंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें ये ध्यान रखिए, काटापीटी नहीं करें। अगर गलती से हो जाती है तो इस प्रकार से काटें कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ गलत हुआ है।
कई बच्चे ऐसा काट देते हैं कि उस सामने वाले को समझ में नहीं आता, काट के उसी के जस्ट ऊपर लिख देते हैं। जैसे मान के चलें कि इस प्रकार से कोई किसी की गलती हुई, यहाँ पर कोई गलती हुई और यहीं लिख देते हैं ए बी, तो ये ना करें, अगले पेज पे लिख दे या फिर सॉरी अगले लाइन पे लिख सकते हैं आप। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन जो है वो कुछ आपको इसी प्रकार से करने हैं। फाइनल आंसर को हाईलाइट जरूर करना है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो लेंथ ऑफ आर्क पूछा था इसमें, तो आर और थीटा गिवन था, वो लिखा, डायग्राम बनाया और फॉर्मूला लगा दिया और फाइनल आंसर आ गया। इनमें इस चैप्टर में मोस्टली आप ध्यान रखें कि यूनिट कहाँ स्क्वायर लगता है। जैसे जब भी आप एरिया निकाल रहे हो, क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो स्क्वायर लगाना है, वॉल्यूम निकाल रहे हो क्यूब लगाना है, और अगर डिस्टेंस, लेंथ, आर्क ये सब कुछ निकाल रहे हैं तो आपको ओनली सेंटीमीटर या मीटर यूज करना है। तो ये इस प्रकार से अगर आप कॉपी बनाएंगे तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी भी लगेगी, और जितना साफ सुथरा अगर आप लिखते हैं उतने आपके अच्छे नंबर आते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है। तो ये जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो फर्स्ट चैप्टर में आपने √5 इज ए रैशनल नंबर प्रूव करना था, तो इसमें आपको ये इस प्रकार से आपको लिखना है, और बिना फालतू की बातें ना लिखें, हाईलाइट ना करें कि हर लाइन में आप हाईलाइटर यूज कर रहे हैं या फिर जैसे पेंसिल जैसे यहाँ पर ये यूज किया गया, तो बहुत ज्यादा भी ना करें, लिमिटेड लिखें। जितना एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है, केवल जितनी नीड है वही आप वहां पर लिखें। ये जैसे स्प्लिटिंग वाला है तो इसके जीरोस फाइंड करने थे, तो हमने जीरोस इस प्रकार से फाइंड करने हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा जो कि थर्ड चैप्टर से है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको लिखते हैं अगर, तो आपके अच्छे नंबर जरूर से आएंगे। यही सेम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखते हैं, यहां पर देखें इस बच्चे ने गलती की है, तो जो गलत हुआ है उसको साफ तरीके से काट दिया, बस काम खत्म। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कि यहीं पे काट रहे हैं यहीं लिख रहे हैं। जो गलत हो गया काट दो, उसके बाद आगे वाली लाइन में लिख दो उसको। तो इस प्रकार से जो भी कोई गलती होती है उसको इस प्रकार से ही काटना है, अपनी एक्स्ट्रा कुछ ट्राई ना करें। जैसे कई बच्चे होते हैं काटने के बाद सॉरी सर, ये सब कुछ बेकार लगता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो गलतियां करे ही ना, साफ सुथरा लिखेंगे तो अच्छे नंबर जरूर से आएंगे। और मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखे हैं, तो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। ये क्वेश्चन आपके जो है वो 10th चैप्टर सर्कल से है, तो इसी प्रकार से इसमें गिवन वगैरह सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। बस गिवन को आपको ध्यान रखना है, गिवन और फॉर्मूला, ये दो बातें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। फाइनल आंसर आपको डिब्बे में बंद करना है, बॉक्स में बंद करना है, यानी कि हाईलाइट करना है। डायग्राम साफ सुथरा होना चाहिए, हर एक लाइन एकदम से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि क्या है। हर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होती है। क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 5 की राइटिंग अच्छी होती है, 3 की एवरेज होती है, 2 की बहुत बेकार होती है। तो जिनकी राइटिंग एवरेज या बेकार है वो अपनी कॉपी को थोड़ा सही डिजाइन करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ये 14 चैप्टर जो आपका 13 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, वहां से इस प्रकार से आपको टेबल जरूर से बनानी है, XI और FI करके टेबल बनानी है, फॉर्मूला लिखना है, फाइनल आंसर आपको अप्लाई कर देना। और अगर डिवाइड कंटिन्यू हो रहा है तो अप्रॉक्स वर्ड जरूर से यूज करें वहां पर। ये आपका AP से हो जाएगा, और ये जो है वो इस प्रकार से आपको अपने आंसर्स जरूर से लिखने हैं। चलिए अब बात करते हैं जैसे बड़े क्वेश्चन जो आ गए, तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन आया था कि प्रूव करो कि ये सर्कमस्क्राइब जो है वो पैरेललोग्राम है क्या, तो गिवन लिखना है और क्या प्रूव करना है वो लिखना है, और जो भी थ्योरम हम यूज कर रहे हैं वो थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देनी है, और फाइनल आंसर को वही हाईलाइट कर लेना है। सेम यही क्वेश्चन जैसे अभी हमने ऊपर चर्चा की है, तो उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। फाइनल आंसर और जो आपका फॉर्मूला है वो एकदम साफ समझ में आना चाहिए। उसके बाद ये 4th चैप्टर से जो क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन जो आपके पूछते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री, और तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से यूज किया करो। अब देखो इसमें स्टेप मार्किंग होती है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर अलग अलग करके दिए हुए, 1 + 1 + 1 इसी प्रकार से करना है। आपकी स्टेप्स गलत नहीं होनी चाहिए, किसी ने स्टेप छोड़नी नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये आपका मॉड से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो है वो इस प्रकार से आपको अपनी मैथ्स की कॉपी डिजाइन करनी है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, आपको आपके रोल नंबर लिख देने हैं, और समाप्त यानी एंड यहाँ पर आपको लिखना है, और जो बाकी बचे पेज होते हैं उनको आपको काटना होता है। ये वहां पर आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इन्विजिलेटर बता देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप आपकी कॉपी बनाते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने हैं वो हमारे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर RBSC 10th बूस्टर के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसमें से आपको मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।